एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है वेडनेसडे का और यहाँ पर सुबह का टाइम है। यहाँ नाश्ता बनाने की तैयारी चल रही थी और सुबह के अभी इस वक्त 8 बजे हुए हैं और नाश्ता मेरा पहले वैसे बन चुका था क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं। तो सुबह मैंने उनके लिए सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी और यहाँ पर सत्तू के पराठे बनाने की तैयारी अब चल रही है। और बच्चों को स्कूल में टिफ़िन में नहीं देती हूँ सत्तू के पराठे, क्योंकि आरुष को उतना ज़्यादा पसंद है नहीं सत्तू के पराठे, और बाकी तो सबको पसंद है। तो फिर भी सुबह मैंने उनको सब्ज़ी और पराठे ही दिए थे। और यहाँ पर हस्बैंड के नाश्ते का भी टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पर अभी सत्तू के पराठे बनाने वाली हूँ। यहाँ मैंने जो है मसाला तैयार किया है। सत्तू में जो भी चीज़ें सारी कुछ ऐड करते हैं, इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और इसमें 1 चम्मच मगरैल यानी कि कलौंजी और थोड़ा सा अजवाइन को क्रश करके डाल दिया है। और साथ ही इसमें सबसे पहले मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। वैसे इसमें अचार वाला सरसों का तेल डालते हैं, मसाला वाला, तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास नहीं रहता तो मैं सिंपल वाला यही मतलब प्योर जो सरसों का तेल होता है वही डाल देती हूँ। और इसमें फिर नींबू का रस डाल दिया है, नमक डाल दिया है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर ये सत्तू के पराठे के लिए ये सत्तू रेडी हो गया है। और यहाँ पर बस आटा मेरा गूँथा हुआ था पहले से ही, और ये मिश्रण बना करके मैं इसके गर्मा गर्म पराठे बना ले रही हूँ। सत्तू के पराठे ना मेरा सबको बहुत पसंद है, अन्य को इतना ज़्यादा पसंद है लेकिन और उसको ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा ध्यान देना होता है। तो उसके लिए ना मैं पराठे बना देती हूँ सिंपल वाले, और वही इस तरीके से फिर काम चलता है। तो साथ में मैंने ना आलू बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। वैसे तो इसके साथ में चोखा अच्छा लगता है, और लेकिन सुबह ना बच्चों को टिफ़िन में देना था मुझे, और मैं सोच रही थी कि मुझे दोबारा से ना बनाना पड़े, तो इसलिए मैंने यही सब्ज़ी बनाई थी। तो सूखी सूखी सी बच्चों को दे दी है टिफ़िन में, और इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। तो इस सब्ज़ी के साथ में ना अच्छा लगता है ये सत्तू का पराठा। और यहाँ पर नाश्ता हो गया हमारा, और अब बाकी बचे हुए काम मैं निपटाऊंगी। और आप सबको पता ही है त्यौहार आने वाला है, तो काम बहुत सारा है, और आप सब भी बिज़ी होंगे और आप सब भी लगे होंगे अपने अपने घरों में तैयारी करने में। तो काफ़ी सारा काम रहता है ना, घर का भी देखना होता है, फिर बाहर मार्केट का भी देखना होता है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलनी होती है, ताकि काम भी हो जाए और बहुत ज़्यादा हम परेशान ना हो। और सुबह का जैसा मेरा डेली का रूटीन रहता है ना, सेम वैसा ही था, बस थोड़ा देर से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था। सुबह मैं लग गई थी कपड़े धुलने में। काफ़ी सारे कपड़े थे, कल जो मैं सफाई करी थी ना, सारे कपड़े निकले थे, उनको मैंने सुबह ही क्योंकि सुबह मशीन लगा रही थी और थोड़ा मौसम अच्छा था, धूप ऐसे लग रहा था कि होने वाली है, तो मुझे पता था कि आज धूप हो रही है, और ये सारे कपड़े मैं टाइम से धुल देती हूँ, उनको डाल दूँगी सूखने के लिए, तो ये भी सूख जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सुबह ही कपड़े डाल दी थी। दोपहर के बाद अक्सर बारिश वाला मौसम बनता है, तो सुबह सुबह मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं और सबको मैं डाल दी थी सूखने के लिए। और इसके बाद मैं अब आ जाती हूँ अंदर। तो आजकल ना बारिश चल रही है, तो कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस समय मेरा भी थोड़ा सा कपड़े का इधर उधर हो गया, साड़ियाँ वगैरह सब, क्योंकि कहीं जाना होता है ना, तो साड़ी पहन करके जाओ, फिर वो साड़ियाँ फिर फैली रहती हैं, तो ये सारा काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। साड़ियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं फैली हुई, तो इनको मैंने समेटा है। और कल के कपड़े जो सूखे हैं ना, तो इनको मैं अभी घड़ी करने के लिए लाई हूँ। और क्योंकि ये रखे थे, और साथ ही अभी जो मैं कपड़े धुली थी ना, ये भी अगर सूख जाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, इसलिए मैं कल वाले कपड़े को समेट करके रख लेती हूँ, ताकि आज वाले कपड़ों के साथ में मिक्स ना हो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे और समेटने में बड़ा टाइम लगता है कपड़े। तो कपड़े ना समेटने लग जाओ तो बहुत समय निकल जाता है, और मतलब एक बहुत बड़ा काम ही रहता है कपड़ों को समेटना, उनको उनकी जगह पे रखना। तो इस तरीके से अभी मैंने कल वाले कपड़े जो हैं समेट के रख दिए हैं। और मैं सुबह जब जैसे नहा धो करके आई थी ना, तो बिल्कुल रेडी होने का टाइम नहीं था, कपड़े भी सुखाना था और सारी चीज़ें नाश्ता वगैरह, तो मैं सुबह रेडी नहीं हुई थी। तो अब जो है इस टाइम पे जब मैं फ्री हो जाती हूँ, तो इस टाइम पे फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा अंदर से भी अच्छा फील होता है ना, रेडी होने के बाद कंघी कर लो, थोड़ा तैयार हो जाओ,
तो गर्मी भी आज बहुत लग रही थी क्योंकि बाहर धूप निकली है ना, तो गर्मी भी आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रखी थी। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी और इसके बाद ना फिर से आ जाते हैं। और मशीन में मैं जो कपड़े धुली थी ना, तो जब भी मैं कपड़े धुलती हूँ मशीन में तो सबसे लास्ट में जो पानी बचता है, यानी कि कपड़े धुलने के बाद वाला जो पानी बचता है, तो मैं उसमें डोर मैट डाल देती हूँ क्योंकि मैट हमेशा गंदी होती ही रहती है और जैसे कि इसमें डेली गंदगी रहती है, तो फिर मैं लास्ट में मैट डाल देती हूँ। तो ये भी साथ के साथ धुल जाता है और मशीन में थोड़ा अच्छे से धुल भी जाता है। तो यहाँ पर वही लास्ट में मैं इसको निकाल रही थी। बाकी सारे कपड़े तो मैं पहले धुल ली थी और लास्ट में मशीन में डले हुए थे मैट, और इनको अब मैं धो करके डाल दूँगी ताकि ये भी टाइम से सूख जाएं। वैसे मैट एक दिन में नहीं सूखता है, अगर धूप लगी तो सूख भी जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा कि सूख पाएगा। और मशीन को धुलना भी था, तो बस वहाँ मैंने उसका पानी निकाल दिया है और इस पर पानी डाल करके मैं धुल दूँगी। और मशीन में पानी वगैरह डालने के लिए मैंने कोई पाइप नहीं लगाया है। जब भी मुझे इसमें पानी भरना होता है तो मैं बाल्टी का ही यूज़ करती हूँ। वैसे तो पास में ही है नल, तो मैं चाहूँ तो लगा सकती हूँ, लेकिन इतना छोटा पाइप भी नहीं है और मैंने कोशिश भी नहीं की कभी कि मैं मशीन में पाइप से पानी भरूँ ताकि मुझे थोड़ा आराम मिल सके। मेरी आदत है तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि मैं बाल्टी से ही पानी इसमें डाल देती हूँ। 3-4 बाल्टी में मशीन में पानी आ जाता है। इस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। और ये जो डोरमेट धुली थी मैं, तो इधर साइड में डाल दी हूँ सामने की बालकनी में, क्योंकि पीछे साइड ना पूरा जो तार है वो फुल हो चुका था कपड़ों में। काफ़ी सारे कपड़े आज धुले थे मैंने, तो इसीलिए मैंने ये वाली मैट इधर डाल दी है। चलिए, अब ये तो हो गए सारे मेरे बाहर के काम, और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। और किचन में छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाया करता है हमेशा। और 1-2 बार हुआ भी है मेरे साथ, मैं इसलिए बता रही हूँ। और जो चीज़ें मेरे साथ होती है ना वही मैं बताती हूँ। दिखाया भी था मैंने कि एक बार पूरा ये ऑयल का पैकेट ना गिर गया था, क्योंकि मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। जल्दबाजी में मैं निकाली थी और फिर मैंने उसको इस बॉटल में नहीं डाला, तो वो पैकेट ना पूरी तरीके से नीचे गिर गया था और पूरा तेल फैल गया था। तो आज सुबह ही मैं इसको निकाली थी, सुबह थोड़ी जल्दबाजी थी तो इसलिए मैंने इसको सुरक्षित रख दिया था। और इन ऑयल के पैकेट में ये भरा हुआ है ऑयल, और थोड़ा थोड़ा मैंने यूज़ किया था दोनों को। इसके बाद जो है अब इसको भर देते हैं ऑयल कंटेनर में, नहीं तो पता चले कि ये गिर गया और फिर नुकसान तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ काम भी बहुत बढ़ जाता है। ऑयल साफ़ करने में ना बड़ी दिक्कत होती है, और किसी चीज़ में अगर लग गया तो फिर वो सामान भी साफ़ करो। तो इसीलिए याद से मैं पहले इसको सुरक्षित कर देती हूँ। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने कंटेनर में डाल दिया है। दोनों ऑयल के पैकेट निकाले थे, एक रिफ़ाइंड और एक सरसों का था, तो दोनों का मैंने जो है दोनों को डाल दिया है कंटेनर में। और यहाँ पर वही थोड़ा सा सामान जैसे बिस्किट वगैरह रहता है ना, तो बिस्किट ख़त्म हो रखे थे, तो कल ही हस्बैंड लेकर के आए थे, तो इनको मैं डब्बे में डाल देती हूँ। और बिस्किट मेरे यहाँ जल्दी ख़त्म होता है, नमकीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिस्किट का यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि और उसको बहुत पसंद है। तो जैसे दूध के साथ कभी उसको अगर भूख लगती है ना, तो दूध के साथ में बिस्किट ले करके फिर खा लेता है। तो बिस्किट जल्दी ख़त्म हो जाता है, वही कल शाम को आया था, तो मैं अब इसको डब्बे में डाल दूँगी, कहीं इसमें सीलन न लग जाए। आजकल ना सीलन भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो इतना काम मेरा करने के बाद फिर मैं सारे बर्तनों को साफ़ कर ले रही हूँ। और ये तो हो गया था वेडनेसडे का दिन। और यहाँ पर अब मैं अगले दिन मिल रही हूँ, थर्सडे का है ये वीडियो। सुबह का टाइम है, 9 साढ़े 9 बजे हुए होंगे। तो यहाँ पर 9:30 बजे मैं कपड़े सुखाने के लिए डाली हूँ, और सुबह के बाकी सारे काम हो चुके हैं। और आज मुझे करनी है काफ़ी सारी तैयारी रक्षाबंधन की, और तैयारियों में वही मार्केट का ही काम था। तो मुझे आज मार्केट जाना है, कपड़े वगैरह लेने हैं सभी के लिए, पूरे परिवार के लिए, और जो भी होगा आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और यही मैं सुबह में ना थोड़ा जल्दी जल्दी अपना काम कर ली थी, घर की साफ़ सफाई वगैरह, नहाना धोना सब कुछ हो चुका था। और जो बाकी कपड़े थे, बच्चों की कुछ यूनिफॉर्म थी, तो इनको भी मैं साथ के साथ धुल करके रख दूँगी, क्योंकि फिर मुझे मार्केट जाना है और मार्केट जाने में तो समय लग ही जाता है। त्यौहार का समय है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहती है मार्केट में, तो समय लग जाता है।
तो इसके बाद फिर मैं अपना जल्दी से लंच तैयार की और इसके बाद फिर मार्केट चली गई थी। मार्केट से जब आई ना तो बहुत टाइम हो गया था और यहाँ पर अब मैं शाम के टाइम पे मिल रही हूँ। शाम के 6 या 7 बजे का ये टाइम था और यहाँ पे अब मैं लगी हूँ सारी तैयारी, सारी पैकिंग करने में। तो सबसे पहले तो अभी मैं ज़रूरी सामानों की पैकिंग करूँगी। पैकिंग ये वो है जो सब जिनके लिए सबके लिए मैं साड़ी कपड़े वगैरह लेकर के आई हूँ ना, तो इनको मैं एक बड़े से थैले में रख दूँगी ताकि सारे कपड़े जो भी हैं देने वाले सभी को, तो ये सारे कपड़े एक साथ रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी बाद में। तो यहाँ पर वही सारे कपड़े मैं लेकर के आई हूँ। साथ ही साथ ना ये कुछ घर वाले कपड़े भी हैं, मेरी साड़ियाँ हैं जो कि अभी 1-2 फिर से फैली हुई थी, तो इनको भी मैं आज लास्ट में मतलब यही बस बची है, इनको समेट करके रख दूँगी तो सुरक्षित, क्योंकि अभी ना अब इसके बाद मुझे अब कहीं नहीं जाना है, किसी पूजा पाठ में नहीं जाना है, तो इन साड़ियों को मैं समेट करके रख दूँगी। तो पहले तो ये वही कपड़े अभी मैं समेटूँगी जो कि अभी मैं धुली थी सुबह में, और ये सारे कपड़े सुरक्षित रखने के बाद ही फिर देने वाले कपड़े फिर मैं निकालूँगी और उनको सभी को अच्छे से सेट करूँगी। तो यहाँ पर देने के लिए, जैसे सभी दीदी को देने के लिए साड़ियाँ मैं लेकर के आई हूँ, और रक्षाबंधन में जो गिफ्ट देते हैं ना, तो वही साड़ियाँ मैं लेकर के आई हूँ। और कुछ मार्केट से लाई गई हैं और कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करी है मैंने। तो मैं यहाँ पर सबको बताऊँगी कि कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग की है मैंने और कौन सी ऑफ़लाइन की है, तो भी मैं दिखाऊंगी सबको। और इनकी जिनकी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी थी ना, उनके जो पेटीकोट हैं वो मैचिंग अभी मैं मार्केट से लेकर के आई हूँ। और कुछ और सामान है, राखियाँ वगैरह, तो ये सारा कुछ ख़रीद करके ले आई हूँ। राखी तो मैं दिखाना भूल गई हूँ, अगले वीडियो में दिखा दूँगी रक्षाबंधन वाले व्लॉग में। तो यहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारा काम फैला था ना, तो मुझे याद नहीं आया, और काम इतना ज़्यादा फैला था कि मैं सारे काम अपने निपटा करके फिर यहाँ पर लगी थी कि फिर यहाँ पे ये होता है ना कि फिर एक साथ सारे काम करो तो फिर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी मैंने पहले घर के कपड़े सुरक्षित कर दिए हैं और इनको मतलब समेट के रख दिया साइड में। और अब जो है सारी साड़ियाँ मैं निकाली हूँ, एक थैले में भरी हुई थी, ऑनलाइन साड़ियाँ हैं ये। तो ये जो भी साड़ी मैं निकाल रही हूँ ना, ये काफ़ी सॉफ्ट से दिख रही हैं, ये साड़ियाँ मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं और ये बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट है। और इसका जो फैब्रिक है ना वो सिल्क टाइप में है, तो काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट लाइट वेट साड़ी है कहना चाहिए। और सबको ना जैसे पसंद है उसी हिसाब से मैंने लिया भी है, क्योंकि मेरी फैमिली के लोग हैं तो मुझे पता है उनकी पसंद कैसी है, तो उसी हिसाब से मैंने सबके लिए साड़ी ली है। और एक साड़ी है सासू माँ की, तो उनकी तो ऑफ़लाइन है, अभी मैं लेकर के आई थी मार्केट से, वो भी बहुत अच्छी है। तो सबको मैं एक एक करके दिखाऊंगी। फ़िलहाल इनको मैं सभी में इनका पेटीकोट जो मैचिंग का मैं ले आई हूँ ना, इनको इसी के साथ में लगा करके रख दूँगी तो अच्छा रहेगा। जब भी फिर मुझे देना होगा तो मैं एक पैकेट उठाऊँगी और दे दूँगी। तो पैकेट्स भी बहुत सारे ले आई थी मार्केट से, और इन सबको इसी तरीके से मैचिंग में लगा करके और फिर अलग अलग पॉलीथीन में पैक करना था मुझे। तो बहुत ज़्यादा समय लग गया, सच बताऊं तो इस काम में बहुत दिमाग भी ख़राब हुआ। और ये सारे कपड़े सुरक्षित रखना, सबकी मैचिंग लगा करके और सबको पैकेट्स में रखना ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था। तो मैं ना बहुत थक गई थी, फिर मैंने अन्या को बुलाया कि अन्या थोड़ी सी हेल्प कर दो, मैं इसमें मैचिंग लगा रही हूँ और तुम पॉलीथीन में भर दो। तो अन्या मेरी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ ये सारी साड़ियाँ, क्योंकि दीदी मेरी 5 हैं, आप सबको पता ही है, तो सभी के लिए है। और एक साड़ी ये जो मेरे हाथ में है पिंक कलर की, रानी कलर की, ये अभी मैं मंगाई हूँ, ये बहुत प्यारी साड़ी है। ये मैं नहीं बताऊँगी किसकी है, मेरे घर कोई गेस्ट आने वाला है, पहली बार कोई आने वाला है, तो ये वाली साड़ी उन्हीं को देने के लिए है। और मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पहली बार मेरे घर वो आ रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग जानते हो कि नहीं? वैसे आप लोग अंदाज़ा लगा लोगे, आप लोग बहुत समझदार हो, मुझे बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे घर कौन आने वाला है। और ये पिंक वाली साड़ी मैंने किसके लिए मंगाई है, तो बहुत प्यारी लग रही थी, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना, मैं भी थोड़ा सा अपने ऊपर ऐसे ओढ़ करके देखी थी। बहुत प्यारी साड़ी है और इसका फैब्रिक भी बहुत लाइट वेट है, सिल्क में है, तो
सुंदर सी प्यारी सी पिंक कलर की साड़ी है। मैं इसको देख रही थी एक बार खोल करके, क्योंकि इसके बाद फिर मैं दे दूँगी ना, तो मुझे लग रहा था मैं एक बार देख लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ कि ये कैसी लग रही है, आप लोग बताइएगा। इसके साथ में जो ब्लाउज़ पीस दिया है ना वो प्लेन है, बॉर्डर है बस। जैसे नीचे बॉर्डर है ना ब्लाउज ये साड़ी में, वैसे ही ब्लाउज़ में सिर्फ बॉर्डर है, बाकी पूरा जो फैब्रिक है वो प्लेन है। तो जैसे इसमें कलर दिख रहा है ना वीडियो में, बिल्कुल वैसा ही कलर है रियल में भी। तो साड़ी ना इतनी प्यारी लग रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा दिखा दूँ आप लोग को। तो बस यहाँ पर इस साड़ी को भी मैंने अच्छे से घड़ी करके पैक कर दिया है। जो जैसी साड़ियाँ थी वैसे मैंने सबका सेट लगा लगा करके अलग अलग से रखा हुआ है। और ये देखिए, ये वाली साड़ी है मेरी सासू माँ की, और उनको ना इस तरीके का कलर बहुत पसंद आता है मम्मी को, तो उसी हिसाब से मैंने लिया है। और जैसे जिसको सबको पसंद है ना उस हिसाब से ही हमने लिया है, ताकि पसंद आए। क्योंकि अगर कोई चीज़ हम देते हैं किसी को प्यार से, तो ये होता है ना कि उसको पसंद आना चाहिए। और पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं कि ये होता है कि पसंद आना चाहिए। अगर हम उनको कोई चीज़ दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, तो कोशिश तो यही रहती है। बाकी तो फिर वो हम नहीं जानते हैं कि उनके मन में क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, आज ये सारी शॉपिंग शेयर की है मैंने, और बहुत सारी साड़ी थी यहाँ पर, काफ़ी सारे कपड़े थे, कुछ बच्चों के भी कपड़े थे, वो तो मैं नहीं दिखाई हूँ। तो आन्या के लिए भी एक बहुत प्यारा सा ड्रेस मैंने मंगाया है, और यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं, और मुझे ना याद भी नहीं आया। तो रक्षाबंधन वाले व्लॉग में मैं ज़रूर दिखाऊंगी जब वो पहनेगी। और मेरे लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया अभी, मैं बाद में लूँगी आराम से, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का करना था, तो मेरा ध्यान इसी पे था कि बाकी सबका हो जाए। तो मुझे लगता है कि उसी में मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि अगर सबका हो जाएगा ना मेहमानों का, तो उसी में मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ। मुझे लगता है मैं अपना बाद में कर लूँगी आराम से, जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा। तो इसीलिए मैंने अपने लिए अभी कुछ भी नहीं लिया है। सबको देने के लिए जो साड़ियाँ मुझे लेनी थी, ये काम मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जल्दी से पूरा हो जाए। और यहाँ पर सारी साड़ियों की पैकिंग हो गई है। सबको मैंने पैक करके अलग अलग पॉलीथीन में और एक बड़े से थैले में रख दिया है एक साथ। इसके बाद ना भूख लग गई थी, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 8 बज चुके थे। तो यहाँ पे मैं ये मक्के को छील रही थी, इसको मुझे भूनना है, भुट्टे को। तो ये ना हस्बैंड ऐसे ही लेकर के आते हैं, जैसे कच्चे रहते हैं ना जो छिलके के साथ में, इसी तरीके से लेकर के आते हैं। और फिर अब इनको मुझे भूनना है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, और वैसे इस टाइम पे ना भुट्टे बहुत पसंद आ रहे बच्चों को, मतलब वो यहाँ तक कि 2-2 खा लेते हैं और फिर बोलते हैं पेट भर गया है। तो थोड़ा सा खाना रखा भी हुआ था, बहुत ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी, इसलिए मैंने बस भुट्टे को भुनने के लिए रख दिया है। यहाँ पर धीमी आंच में भुनेगा ना तो थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पर भुट्टे रख दिए गए हैं। और यहाँ अभी मैं लेकर के आई थी बेसन। तो ये बेसन ना मैं दाल दे करके और फिर पिसने के लिए जब देते हैं ना, वो वाला बेसन है, मतलब रेडीमेड बेसन नहीं है। चने की दाल को मैंने दिया था पिसने के लिए, तो यही मैं लेकर के आई थी दोपहर में। तो इसको भी मैं डब्बे में डाल करके रख दूँगी, नहीं तो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये काम भी अभी मैं कर लूँगी। और किचन में रखा भी हुआ था, तो ये भी लग रहा था कहीं चींटी ना आ जाए। तो इस तरीके से काम जिस दिन कम रहता है ना, उस दिन अलग से फिर मेरा काम निकल आता है, और समय उतना ही हो जाता है, काम भी उतना ही हो जाता है। मतलब पता नहीं चलता, ऐसा लगता ही नहीं कि आज मैंने कुछ और काम नहीं किया। अगर किचन का काम नहीं है तो फिर बाहर का कोई एक्स्ट्रा काम आ जाता है। और यहाँ थोड़े से बर्तन रखे थे, तो बर्तनों को अब मैं सेट कर दूँगी साथ के साथ। और जो भुट्टे हैं वो मैं भूनती भी जा रही थी, उसको बीच बीच में पलटना पड़ता है। तो इस तरीके से भुट्टे भी भुन रहे थे और साथ में बर्तनों को भी मैं सेट करती जा रही थी। और रात के ना 9 बज गए थे, यही देखते देखते करते करते कहीं कुछ ऐसे काम छोटे मोटे निकल आ रहे थे। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैंने सेट कर दिया है। और फाइनली अब इतनी देर में मेरा सारा काम हो गया, और जो जैसे पैकिंग वाला काम था ना वो हो गया है मेरा, तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। तो फाइनली सारे काम हो चुके हैं। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर